दोस्तों नमस्ते। वीडियो के आरंभ में ही मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है। मतलब इस वीडियो में एक वीडियो को दिखाना है। जरा अपने आंखों को खुला रख के, दिल को खुला रख के, कानों को खुला रख के और खास करके अपने दिमाग को खुला रख के इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखा, ये आग की लपटें एक घर को जला रही है। ईंट, सीमेंट, टीन, लकड़ी, इनसे भरा एक घर, और इस घर को वो जला रही है। ये आग की लपटें सिर्फ एक घर को नहीं जला रही है। वैसे यूं तो लगता है कि सिर्फ एक घर को जला रही है। ये घर को नहीं जला रही, एक ऐसी भावना को जला रही है जिसमें अपने ही लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों का विश्वास था। बता दूं, यह घर एक क्रिकेटर का है। लिटन दास नाम है उसका, हिंदू क्रिकेटर है। अब आपको लगेगा क्रिकेटर, ये पहचान बस हो गई थी, हिंदू क्रिकेटर कहने की क्या जरूरत है। जी हां, हिंदू क्रिकेटर का ये घर है। और ये हिंदू क्रिकेटर एक मुस्लिम देश बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलता है। अब अपने टीम को जिताने के लिए ये भरकस कोशिश करने वाला दास, जो अपने देश का भी दास बनकर काम करता है, खेलता है, उसका घर दिन दहाड़े जलाया गया, वह भी बांग्लादेश में। इन आग की लपटों पर जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए। यह लपटें जला रही है एक विश्वास की भावना को, जो हिंदुस्तान में लोगों के अंदर एक गीत पढ़ा पढ़ा कर कूट कूट कर भरा गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वाला गीत। लेकिन ये मजहब अगर आपस में बैर नहीं रखना सिखाता है तो लिटन दास के घर को ये आग की लपटें क्यों जला रही है? क्या ये बैर की आग है या और कोई आग है? कोई तो जरा समझा दे। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। एक छोटा सा ट्वीट है जिसमें ब्यूटीफुल हिंदू लड़कियों के बारे में लिखा गया है, और वो भी बांग्लादेश में। जिस घर में सुंदर सी हिंदू लड़कियां हैं, उस घर पर आक्रमण किए जा रहे हैं, और मेरी जुबान भी थरथरा रही है, डर लग रहा है। और उन बच्चियों के हालात को देखते हुए खुद के ऊपर शर्म आ रही है, शर्मसार महसूस कर रहा हूं। आंखों का पानी दबाना, रोकना मुश्किल हो जाता है। उन लड़कियों के साथ क्या हुआ है यह सोचकर भी। 24 घंटों में यह हो रहा है, 24 घंटों में आग की लपटें किसी को जला रही है तो किसी की इज्जत इस्मत लूट रही है। और बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर, जो आपकी सरकार के चीफ प्रिंसिपल एडवाइजर है, वो कुछ अलग ही दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। ऐसी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। नोबेल प्राइज विनर कुछ अलग ही बात करते हैं और कुछ अलग ही हम लोग समझ लेते हैं। घर लूटे जा रहे हैं, इज्जती लूटे जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं। क्यों तो पश्चिम बंगाल और बंगाल, इस प्रांत को अलग करते ही बांग्लादेश में उस वक्त 30% हिंदू थे। अब लगभग यही संख्या 1 करोड़ तक, 5% तक आ गई है, और इन हिंदुओं को स्थलांतरित होना पड़ रहा है। कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं? आएंगे बेचारे, हिंदुस्तान में आएंगे जहां गीत गाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जब 30% हिंदू थे, पहले से थे। बांग्लादेश का निर्माण ही पाकिस्तान से अलग कर कर, पूर्व पाकिस्तान से अलग कर कर किया गया था। और वो तब से, जब से बंगाल प्रांत था, तब से नवाबों का राज बंगाल में चलता था, तब से एक पुराना 200 साल पुराना काली माता का मंदिर भी था।
उस काली माता के मंदिर को दिन दहाड़े जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया। और फिर भी लोग शांत है, चुप। क्यों चुप है? चुप रहना आवश्यक है। वहां चुप न रहे तो मारे जाएंगे, और यहां चुप है इसलिए कि हिंदू बटा हुआ है, जाति जाति में बटा हुआ है। हिंदुओं पर वहां हो रहे अत्याचार की पीड़ा यहां नहीं समझती है, क्योंकि वहां हिंदू हिंदू है इसलिए जल रहा है, और यहां का हिंदू कौन जात हो भाई, यही सवाल पूछने में मशगूल है। सरहद के इस पार हो या उस पार, बात पश्चिम बंगाल की हो या बांग्लादेश की, जल रहा है, मर रहा है तो हिंदू ही जल रहा है। कहीं जाति देख देख कर हिंदू को मारा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसी हो रहा है, जाति देख देख कर मारा जा रहा है। तो कहीं उसकी जाति छोड़कर हिंदू है इसलिए मारा जा रहा है। हिंदू के हिस्से तो बेचारे के मरना ही है। और संयोग देखिए, कोई इसके ऊपर कुछ बात करने वाला भी नहीं है। कहां गए दुनिया के हिंदू? गए तो गए कहां? कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिएगा। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो 21% हिंदू थे, अब 1% बचे हैं। अफगानिस्तान जब बना था तब 12% हिंदू थे, अब 0 है, 1 भी नहीं है। बांग्लादेश जब बना था तो 30% हिंदू थे, अब 5% तक संख्या आ गई है। कहां चले गए? कश्मीर भारत के ही अंग में 20% हिंदू थे, कहां चले गए? कहां रह रहे हैं वो लोग? कहां जा रहे हैं? कहां भेजा जा रहा है उनको? क्या वह जगह उनके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित जगह बन गई है? हिंदू कट रहा है भारत में, वह जाति में बटा है, इसलिए जो बटा वो कटा। और विदेशों में सिर्फ हिंदू है इसलिए मारा जा रहा है। अपेक्षा इतनी है कि जहां हिंदू बचा है वह तो कम से कम अपनी जाति को छोड़कर हिंदुत्व की बात करेगा। जाति न देखो, हिंदुत्व की बात देखो, नहीं तो मारे जाओगे दोस्तों। नमस्ते।